हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज की डेट में डिलीवरी का मतलब है डिलीवरी एक ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी जो देश की ऑलमोस्ट 17,045 पिन कोड को कवर करती है, यानी देश के टोटल 19,300 पिन कोड का 83% तक पहुंच रखती है। आज की डेट में कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर की एक लीडिंग प्लेयर। तो आप में से काफी लोगों को क्वेरी थी, सर पैसा लगाएं नहीं लगाएं। मैं क्या सोच रहा हूं, एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाए तो आपकी प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में दूर करेंगे, बिजनेस को गहराई से समझेंगे, एक इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर का क्या फ्यूचर है, कितनी ग्रोथ है, इन सारे पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट को समझेंगे, तभी हम अपने मेहनत का कोई भी रुपया लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। डिलीवरी लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हर प्रकार की सर्विस ऑफर करती है, जिसमें डिलीवरी ऑफ एक्सप्रेस पार्सल, हेवी गुड्स, पीटीएल फ्राइट, टीएल फ्राइट, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशन, क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस फ्राइट सर्विस, सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर, सब कुछ शामिल है, यानी एक मल्टीपर्पज सर्विस की तरह। कंपनी आज की डेट में देश की लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग फुल्ली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज ऑफ फिस्कल 2021। कंपनी के पास प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो इसे वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर के लिए इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस ऑफर करती हैं और वहां पर ये लीड भी कर पा रही हैं। एज ऑफ दिसंबर 31, 2021 कंपनी के पास ई कॉमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल, एफएमसीजी, इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, रिटेल सेक्टर के 20,133 से ज़्यादा कंज्यूमर बेस हैं और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अक्रॉस इंडिया कंपनी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में 30 जून 2021 तक 124 गेटवे, 20 ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर, 83 फुलफिलमेंट सेंटर, 35 कलेक्शन पॉइंट, 24 रिटर्न प्रोसेसिंग सेंटर, 249 सर्विस सेंटर, 120 इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग सेंटर, 2,235 डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर शामिल है। कंपनी 474 प्रोफेशनल की डेटा साइंस और प्रोडक्ट की एक अच्छी खासी टीम है। कंपनी पैन इंडिया ऑपरेट करती है। 86,184 लोगों की टीम साइज है। 3,836 डिलीवरी पॉइंट के साथ कंपनी 83% पिन कोड को कवर कर रही है। बात करें देश में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की, लॉजिस्टिक सेक्टर दुनिया का लार्जेस्ट में काउंट होता है और अभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में कंपनियों के लिए है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इस सेक्टर में डायरेक्ट स्पेंड $216 बिलियन का था और उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ये सेक्टर 9% सीजीआर से ग्रो करके $365 बिलियन तक का हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इंडस्ट्री एनालिसिस देखें तो आपके सामने हमने एक ग्राफ से दिखाने की कोशिश की है कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है। तो अब इस सेक्टर की जो ग्रोथ है काफ़ी हद तक ई कॉमर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियां प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ टाई अप करती हैं और जैसे ही आज के डेट में आप देख सकते हैं अमेजॉन से शॉपिंग करें, फ्लिपकार्ट से करें, नाइका से करें, डिलीवरी पार्टनर थर्ड कंपनी होगी। तो इस सेक्टर में एक डायरेक्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर हम इनके स्ट्रेंथ को देखना चाहें तो वहां पर अगर आप स्ट्रेंथ पे नजर डालोगे तो रैपिड ग्रोथ, स्केल एंड सिनर्जी अक्रॉस बिजनेस लाइन आ रहा है। उसके अलावा प्रोप्राइटरी लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी सिस्टम है, डेटा इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज है, इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस है जो मैंने डिटेल में शुरू में बताया था, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल इनेबलिंग है, रैपिड स्केल अप कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस टीम है इनके पास और डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से है। प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पर SVF डोरबेल लिमिटेड इनके प्रमोटर में आ रहे हैं। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से लॉस में चल रही है। रीजन कोविड और लॉकडाउन के कारण लॉजिस्टिक सर्विस में गिरावट। सिर्फ डिलीवरी ही नहीं, बाकी पूरी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को कोविड की मार झेलनी पड़ी है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल को हमने आपके सामने दिखाने की कोशिश की है। जिस लॉस की हम लगातार बात कर रहे थे तो वो आप यहाँ पर देखोगे तो लगातार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस में चल रहा है। हालांकि कंपनी अपने लॉस को घटा रही है और वो आगे किस तरीके से कर पाएगी ये देखने वाली बात है। यहाँ पर 2019, 20, 21 तीनों डेटा हमने दिखाया है कि 2019 में जो प्रॉफिट था वो भी माइनस में, 20 में भी माइनस में और 21 में भी माइनस में। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑर्गेनिक ग्रोथ करना है, इसके लिए फंडिंग चाहिए।
इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना है, एक्विजिशन करेंगे और जनरल जो कॉर्पोरेट पर्पस है वहीं पे। तो आईपीओ डिटेल आपके सामने 11 मई को खुल रहा है, 13 मई को बंद हो रहा है। 462 से 487 आईपीओ प्राइस है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इशू साइज 5235 करोड़ का है। पहले ये जो आईपीओ लेके आ रहे थे उनकी वैल्यूएशन थी 7460 करोड़ का, बट अभी मार्केट की कंडीशन को देखते हुए इन्होंने साइज छोटा किया है, जिसमें फ्रेश इशू 4000 करोड़ का है, यानी ये 4000 करोड़ कंपनी में जाएंगे। और ऑफर फॉर सेल 1235 करोड़ का है, यानी जो इन्वेस्टर थे वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, जैसे कार्लाइल ग्रुप, सॉफ्ट बैंक, टाइम्स इंटरनेट, ये अपनी स्टेक को डाइल्यूट करेंगे। तो क्यों करेंगे? एक्चुअली ऐसे समझिए एग्जाम्पल से, इन्होंने 2 रुपये की वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किया था, आज 10 रुपये की वैल्यूएशन हो गई, तो भैया मैं बेच के निकल रहा हूँ, मुझे 8 रुपये आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके की इनकी कहानी। अब आते हैं फाइनल समरी पर। तो कंपनी को लॉस जरूर हो रहा है, बट फिर भी इब्टा कैश पॉजिटिव है, जो एक अच्छा साइन है। इनके पास खुद का ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल नहीं है, फिर भी प्रेजेंस इन एवरी कॉर्नर है। वैल्यूएशन इनके महंगे हैं, बट नो कैश बर्न की कहानी है। लार्जेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। इस तरीके से निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मैंने आपके सामने रख दिए, जिससे आप आसानी से डिसाइड कर सकें कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो क्या आप अप्लाई कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा उसको मैं कल बताऊंगा। तब तक चैनल से जुड़े रहें, और कोई भी सवाल हो इससे जुड़े तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।